press the bell icon for all the updates. हेलो एवरीवन। आज आपकी मेघना को फिर से आपसे मिलाने के लिए कोई लेकर आया है। देख तो रहे होंगे आप, टेली मसाला के साथ हूँ मैं, और आप ये भी देख रहे होंगे कि मैं कहाँ आई हूँ। तो ये मेरा सैलून टाइम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैं सैलून टाइम स्पेंड करने नहीं आई हूँ, यहाँ मैं चिल करने आई हूँ। और आप तो देख ही रहे होंगे कि मैं किसके साथ आई हूँ। तो चलिए आपको मिलाते हैं। आइए मोहतरमा नेहा। तो नेहा मुझे लेकर आई है क्यूटिस। सबसे पहले की हाइट के बारे में सब लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो हम लोग ने सैलून टाइम किया था वहाँ पे भी क्यों इतनी हाइट लेके पैदा हुई। अब ये है मेरी माँ का आशीर्वाद, मेरी नानी नाना जी का आशीर्वाद, मेरे दादाजी का आशीर्वाद। सिर्फ मेरी दादी माँ जो है, दादी जो थी वो थोड़ी शॉर्ट थी, उनको छोड़ के मेरी फैमिली में सब लंबे हैं। तो ये हेरिडिटी है और बस उनकी दया है मुझे ये हाइट मिली है। हील्स नहीं पहननी पड़ती है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा हो ना, पता चला एक कहाँ रहता दूसरी कहाँ रहती। हाँ, कमर दर्द बच गई। मैं लड़कियों को देखती हूँ जो हील्स पहनती हैं जस्ट बिकॉज उन्हें लंबा दिखना है, और फिर वो शाम तक, हाय दीदी मैं तो थक गई। अभी अंकिता तो हील्स खैर पहनती नहीं थी, और उसने अभी जो कल ही पहना, मैं तो थक गई दीदी हील्स पहन कर। ऐसा हाल था उसका। सो थैंक गॉड मुझे हील्स नहीं पहनने पड़ते। अच्छा, स्वाभिमान के साथ, स्वाभिमान खत्म होने के बाद बहुत टाइम बाद हम साथ में आए हैं संगीता के साथ। तो जब चिलिंग टाइम हो और लड़कियां सलून ना चूज करें, ये हो नहीं सकता। पर सलून टाइम ऑलरेडी एक बार मैं कर चुकी हूँ संगीता के साथ, तो ये बिल्कुल सलून टाइम नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ चिल करने आए हैं। और संगीता से ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछा था ऑलरेडी सलून टाइम में, पर उससे हटकर मैं और बहुत कुछ पूछने वाली हूँ। तो तैयार है? मतलब सोचो नेहा कितनी क्यूरियस है और कितने सारे सवाल है नेहा के पास। डरा रही है मुझे। अब अंदर जाके पता चलेगा मैं क्या क्या सवाल पूछने वाली हूँ। तो चलिए देखें। चलो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ चिल करने आई हूँ, तो यहाँ आकर मैं मिली डॉक्टर गोयल से। हेलो। और डॉक्टर अब मुझे मेरी स्किन, मेरा स्केड्यूल और मेरी लाइफस्टाइल के हिसाब से बताएंगे कि मुझे अपनी स्किन के लिए, अपने चेहरे के लिए क्या करना चाहिए। हाय टेली मसाला। हेलो संगीता। हाय। आपकी स्किन अच्छी है, बहुत अच्छी है, मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। बट थैंक यू। एज यू कैन सी आपने मेकअप के अंदर काफ़ी कुछ छुपाया हुआ है। देयर इज़ अ लेज़र कॉल्ड हीलियोस। उससे हम क्या करते हैं, वी जस्ट बर्न द सुपरफिशियल स्किन विद द लेज़र बीम। सो चलिए फिर चिलिंग टाइम शुरू करते हैं। स्वाभिमान जब शुरू हुआ था, इसी दौरान 9 नवंबर हमारा पहला दिन था शूट का बूंदी में। ऐसा लगता है सब कुछ कल की बात थी। इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी। बहुत कुछ सीखा, इतने लोगों के साथ, इतने सीनियर एक्टर्स के साथ मैं काम किया, उन सब से कितना कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गया था स्वाभिमान। मेघना, और जब आखिरी स्क्रिप्ट मेघना के हाथ में आई, वो तो ऐसे था कि बस इसके बाद में मेरे हाथ में कोई स्क्रिप्ट नहीं आएगी मेघना की। हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल, और इसके बिना कैसे, क्या करूँगी मैं कल के दिन। सो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे वो 3 दिन, जब हमें पता था कि बस इसके बाद अब स्वाभिमान नहीं होगा, और अगले दिन मैं मेघना नहीं होंगी। मैं भूल गई थी कि संगीता के शौक़ क्या है, संगीता क्या करती है, कौन से सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करती है। मैं शायद पूरी हद तक मेघना ही बन गई थी। तो संगीता को ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया मुझे, और अब फाइनली काफ़ी हद तक ढूंढ लिया है मैंने, बहुत हद तक। बट आज तो मैं ये कह सकती हूँ कि
उससे अच्छी चीज़ नहीं हुई मेरी ज़िंदगी में। अच्छा संगीता, जैसे सब जानते हैं जब भी एक शो आता है, शो की बातें तो वैसे होती है, पर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बातें बहुत सारी हुई थी। जैसे कि लोग सेट पे आके बाइट्स लेते थे, मैं खुद आपके पास आई थी बात करने, आपके और साहिल की लिंकअप्स की भी खबरें सामने आई थी, जबकि आप बहुत हाय, अच्छे दोस्त हैं। मुझे बहुत हंसी आती है इस बात की। कितना discuss किया था साहिल के साथ ऐसे? मैंने साहिल को ये कहा था, साहिल यार ये क्या है? साहिल बोलता कि हमें तो पता है ना सच्चाई क्या है। और फिर प्राची मैम, हम जो सेट पे ये सब जब बातें होती थी, हम एक्चुअली हंसते थे कि ये दोनों सब हमें कहते थे कि ये बच्चे हमारे सामने हैं, हमसे बेहतर कौन जान सकता है कि क्या है और क्या नहीं। तो साहिल को एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा साहिल आई एम सो सॉरी, एंड मैं इमोशनली हो गई। मैंने कहा यार तुझे फालतू में यू नो ड्रैग किया जा रहा है और ये कहाँ से ये सारी खबरें आ गई, बिकॉज उस बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ है भाई, छोड़ो उसे। मेरा उसका सिर्फ दोस्ती का अच्छा प्यारा प्योर सा रिश्ता है, रहने दो उसे। तो वो बोलता है तू पागल हो गई है क्या? जब मैंने उसे कहा आई एम सो सॉरी तुझे ड्रैग किया जा रहा है, तो कहता है तू पागल हो गई है क्या, चिल कर। ठीक है, अपनी इंडस्ट्री ऐसी है, होती है ऐसी बातें, आती है चली जाती है, हमें इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, हम जानते हैं सच क्या है, बात खत्म। इनफैक्ट यू नो व्हाट, मैंने कभी सोचा नहीं था इस बारे में, बट इंस्टाग्राम पे फ़ैन पेजेस बनने लगे, धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी हमारे लिए। मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है कि अगर आज इतने लोग हमें प्यार करते हैं तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस। आपने हमारी हम जो हैं पर्सनली, मेघना तो मैं थी, बट संगीता क्या है, संगीता से इंट्रोड्यूस करवाया सबको। इस बार क्या बर्थडे पे स्पेशल करने वाली हैं? मैं हर बर्थडे पे सोचती थी कि मैं कहीं भाग जाऊंगी, मुझे अकेले टाइम स्पेंड करना है। इस बार मुझे लग रहा है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। आई मीट गुड फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स, और अगर हो सका तो स्वाभिमान की टीम के साथ हम सब मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे। और इस बार शायद पार्टी वार्टी करूँ मैं। इट्स माई बर्थडे, आई मस्ट स्पेंड सम मनी। ऐसा है। अच्छा, नॉर्मली अगर मैं कपड़ों की बात करूँ तो मेघना क्या स्पेशली पहनना पसंद करती है Casuals. बर्थडे के दिन पे? अच्छा, बर्थडे के दिन पे आई वुड से कंफर्टेबल, जिसमें भी कंफर्टेबल रहो ऑफ कोर्स, बट या कैजुअल, नाइस। मैं दिन में अलग पहनूंगी और रात में अलग पहनूंगी। तो दिन में होगा कुछ बहुत ही कैजुअल सा, हो सकता है एक अच्छा सा फ्लोई ड्रेस हो, मैक्सी ड्रेस, लॉन्ग ड्रेस, और रात में आई वुड वांट टू वेयर समथिंग ब्लिंगी, तो सीक्वेंस या तो फिर फ्रिंज ड्रेस वुड बी नाइस। वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो आई वुड वांट टू वेयर समथिंग लाइक दैट, डिफरेंट। यूनिक और कुछ डिफरेंट करते हुए। Exactly. हाँ, okay. तो संगीता, अब अपना ट्रीटमेंट आप आगे का एंजॉय कीजिए। मैं जरूर। आपको ऐसे डिस्टर्ब करती रहूँगी। हम डिस्टर्ब होने के लिए तैयार हैं।
आज ये मेरा एक्चुअल चिलिंग सेशन था नेहा के साथ, टेली मसाला के साथ। ये जो स्प्रे था लास्ट में, जो इन्होंने जेल अप्लाई किया, ऐसा ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया है मेरा चेहरा। तो ये रियल चिलिंग सेशन था। और आप देख सकते हैं मेरा चेहरा, आपने तब देखा था जब क्लेंजिंग हुई थी, और अब जब सारा ट्रीटमेंट हो चुका है तो आई कैन सी काफ़ी डिफरेंस है, ग्लो है। और जैसा मैं बता रही थी, हेयर लाइटनिंग एंड पटाखे बजे मेरे चेहरे पे बाय द वे। ओके, तो फाइनली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी संगीता? फैंस को सर्दियों का मौसम आ गया है, स्किन का बहुत ख्याल रखें, मैं भी वही कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़ कीजिए, हाँ, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये जो स्टेप है इसे प्रॉपरली फॉलो कीजिए, नहीं तो क्या होता है, डस्ट रह जाती है, ब्लैकहेड्स जमा हो जाते हैं। और स्क्रबिंग भी ज़रूरी है हर 2-3 दिन में एक बार, लेकिन सर्दियों में स्क्रब ज़्यादा नहीं, कभी कभी। एंड बाकी आप लोग जो इतना सारा प्यार देते हैं हमें, मुझे मेघना के रूप में आप लोगों ने स्वीकारा और मुझे इतना सारा प्यार दिया, मैं वो कभी भी नहीं भूल सकती। आपके प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट, लव की बहुत ज़रूरत है अब भी, जब शो हो चुका है बंद और अब ढूंढ रहे हैं आगे काम। किडिंग। लेकिन हाँ, आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया उसके लिए मैं आपको जितना भी थैंक यू बोलूँ वो कम रहेगा। एंड आई लव यू टू। टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी, एंड या थैंक यू सो मच। This is your gift hamper. Oh my God, a gift hamper. Yes. Thank you so much. Yeah, you're welcome. This is your skincare, and we will catch up on you again after your treatment. Definitely, And मुझे आना ही please पड़ेगा follow up with your skincare. मैं अपनी स्किन हॉलीडे के साथ में यहाँ पे आऊँगी। थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है मैं मांग रही हूँ, लाओ दे दो। थैंक यू क्यूटेस्ट फॉर दिस, थैंक यू सो मच डॉक्टर गुड।